हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यम और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल सत्यम डिजिटल में। तो दोस्तों, आप यहां पे देख रहे होंगे कि मैं खोटा जेएसएससी सीजीएल का चैप्टर 2 गद्य भाग का चैप्टर 2 लेके आया हूं जेएसएससी सीजीएल का, जो कि चित्रंजन महतो चित्रा द्वारा लिखा गया है। इसके जो सेकेंड चैप्टर है उसका नाम है बोनेक लोर। लेखक इसके हैं चित्रंजन महतो चित्रा। मैंने इसका फर्स्ट वीडियो आपको दे दिया हूं। अगर आपने नहीं दिया देखा है अभी तक फर्स्ट वीडियो, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके पहला चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। तो आइए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है बोनेक्लोर और ये लिखा गया है चित्रंजन महतो चित्रा के द्वारा। बोन मतलब क्या होता है दोस्तों? तो बोन का मतलब होता है जंगल। खोरठा में बोन, खोरठा में जंगल को क्या बोलते हैं? बोन बोलते हैं। और लोर का मतलब होता है आंसू, यानी कि जंगल के आंसू। तो यह कहानी जो है वो किस पर आधारित है? तो पर्यावरण पर आधारित कहानी है। बोनेक लोर जो है यह पर्यावरण पर आधारित कहानी है। इस कहानी में क्या हो रहा है? तो जो जंगल है वो अपनी आप बीती सुना रहा है। जंगल के आसपास जो गांव हैं वहां जो लोग निवास कर रहे हैं, उनको जंगल क्या कर रहा है? अपनी आप बीती सुना। तो जंगल यहाँ पे क्या कर रहा है? अपनी आप बीती सुना रहा है। वहां जो आसपास लोग रह रहे हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको अपनी आप बीती सुना रहा है कि कैसे जंगल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जंगल को होने वाले नुकसान से आम आम जीवों में, आदमियों पर, मानव पर होने वाले क्या क्या प्रभाव इसके पड़ सकते हैं, उन्हें क्या नुकसान हो सकता है और जंगल को किस तरह से नुकसान हो रहा है, वो जंगल जो है वो बता रहा है। जंगल कहता है कि जो आम आम जनता लोग हैं, आम जन जो है, वो जंगल को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो महुआ के दिनों में जब महू जाड़ का समय होता है, यानी कि गर्मी का सीजन खत्म होते रहता है, सॉरी माफी चाहूंगा, जब गर्मी का सीजन स्टार्ट होते रहता है उस समय हल्की हल्की ठंड जो रहती है, तो महुआ का सीजन उसी समय स्टार्ट होता है। तो उस समय क्या होता है कि लोग महुआ चुनने के लिए क्या करते हैं? जंगल में आग लगा देते हैं। तो महू जाड़ मतलब होता है हल्की हल्की ठंड होती है, महूजाड़ मतलब। तो यहाँ पे जो बोन राजा है, यानी कि जो जंगल का राजा है, वो लोगों को क्या कर रहा है कि महुआ चुनने के लिए, खेंद चुनने के लिए लोग कैसे जो है सो जंगल को क्या कर रहे हैं? आग लगा दे रहे हैं, लकड़ी काटते हैं अपनी जीविका के लिए। यानी कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं? अपनी जीविका चलाने के लिए दतून पत्ते, उन्हें टेबल कुर्सी बनाने के लिए जब भी लकड़ियों का जरूरत होता है तो वो जंगल जाते हैं और जंगल से काट के क्या करते हैं? लकड़ी ले आते हैं और उसका उपयोग करते हैं। घर बनाते हैं तो लकड़ी काट के ले आते हैं जंगल से और क्या करते हैं? उसका उपयोग करते हैं। तो यही सब आप बीती जो है वो जंगल क्या कर रहा है? वहां के लोगों को बता रहा है कि आप लोगों को जब भी जरूरत पड़ा कुर्सी टेबुल के लिए, घर में मकान बनाने के लिए, दतवन पत्ते के लिए, तो आप क्या करते हैं? जंगल से आते हैं और लकड़ी काट के ले जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ जंगल उनसे किसी बात को लेकर के नाराजगी भी जाहिर करता है। जंगल यहाँ कहता है कि मैं उन लोगों से नाराज हूं जो जंगल की लकड़ी को काट कर क्या कर रहे हैं? उसकी तस्करी कर रहे हैं। यानी कि जंगल का क्या कर रहे हैं? व्यवसायीकरण कर रहे हैं। वो लकड़ी को चोरी छुपे काट रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, उसका व्यवसाय कर रहे हैं। तो यहाँ जंगल कहता है कि जब जब तुम लोग को जरूरत पड़ा कुर्सी टेबुल घर द्वार बनाने के लिए, हम तो लकड़ी दिए ही तुमको, और तुम लोग आके यहाँ से लकड़ी ले जाते हो। लेकिन अब लोगों क्या कर रहे हैं? चोरी छुपे काट रहे हैं, इसका तस्करी कर रहे हैं और ये गलत है। ये जंगल इससे उजड़ रहा है। दूसरा, जो जंगल राजा है वो कहता है कि सरकार की गलत नीतियों से और उनके नौकरशाहों से जो जंगल की देखभाल के नाम पर क्या कर रहे हैं? खुद जंगल को उजाड़ रहे हैं। तो ऐसा जंगल राजा जो है वो क्या करता है? वो आम लोगों को ये बातें बता रहा है। जंगल बचाने के लिए लाखों का खर्चा होता है। जंगल जो बोन राजा है वो कहता है कि जंगल बचाने के नाम पर लाखों खर्चा होता है। बहुत सी योजनाएं, बहुत तरह तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन सारा पैसा क्या है? नौकरशाह लोग खा जा रहा है। जो जंगल के अफसर लोग हैं, जो नौकरशाह, जिन्हें देखभाल कहा गया है जंगल को, कि आप जंगल के रखवाली हैं, जो उस जंगल की देख रेख के लिए उन्हें बहाल किया गया है, वही लोग इन सब पैसों को क्या कर रहे हैं?
खा जा रहे हैं, और जंगल की बचाने के लिए जंगल को क्या करें, किसी भी तरह का कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। और इसके कारण क्या हो रहा है कि मानव के कारण, जो नौकरशाह लोग हैं, इन लोगों के कारण क्या हो रहा है, जंगल उजड़ रहे हैं। जंगल में रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं उनका क्या हो रहा है, जैसे कि हाथी का घर उजड़ गया, पक्षी का घर उजड़ गया, सभी इससे क्या है, बहुत दुखी हैं। यानी जंगल में जो भी निवास करते हैं जितने भी जीव जंतु, वो इस जंगल के कटाई के कारण, जंगल में जो आग लग रहा है उसके कारण क्या कर रहे हैं, उन सभी को दुख पहुंच रहा है, क्योंकि उनका घर उजड़ जा रहा है, उनका बसेरा उजड़ जा रहा है। आप ही सोचिए कि अगर किसी का घर उजड़ जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ रहेंगे। तो हाथी क्या हो रहा है, उनका घर उजड़ गया, वो कहाँ जाएंगे रहने के लिए। तो यही जंगल राजा है, सो इन सब बातों को क्या कर रहा है, जो गांव के ग्रामीण हैं, जो वहाँ के जो जंगल के आसपास के गांव हैं, जो लोग वहाँ जंगल के निकट रह रहे हैं, उन्हीं को अपनी आप बीती कह रहा है। तो इस आप बीती में मेनली उन लोगों से जो कहना चाहता है वो क्या कह रहा है, वो उन लोगों से कह रहा है क्या, कि सरकारी कर्मचारियों का व्यवहार, मतलब जो सरकारी कर्मचारी है उनका का जो जंगल के प्रति व्यवहार है, यानी जंगल की जो देख रेख उनकी होनी चाहिए, वो उसमें वो क्या कर रहे हैं, वो ढिला ही दे रहे हैं। उसके बाद सरकार की गलत नीतियां, सरकार जो है वो जंगल के प्रति नीतियां तो बना रही है, मगर वो सही तरह से उस पर लागू या प्रभावी नहीं हो रही है। तो सरकार की कुछ गलत नीतियां, या आम लोगों की लापरवाही के कारण, आम लोग कैसे लकड़ियां काट रहे हैं, आग लगा दे रहे हैं जंगल में अपने निजी फायदे के लिए, अपने निजी लोभ के लिए, लोग कैसे तस्करी कर रहे हैं, लकड़ियों को चोरी छुपे काट रहे हैं, बेच रहे हैं, जिसके कारण क्या हो गया, जंगल उजड़ गया। यही सब आप बीती है, सो जंगल राजा बोन राजा जो है वो क्या कर रहा है, वहां के लोगों को सुना रहा था कि इससे प्राकृतिक को नुकसान हो रहा है, जीवों का नुकसान हो रहा है, और आने वाले मानव को भी होने वाले क्या हुआ, भावी नुकसान। यानी कि जंगल उजड़ जाएंगे तो जो आने वाला भविष्य है, जो आने वाले मानव हैं, जो आने वाले मानव हैं, उनके भी भावी नुकसान को क्या है, वो भाविक पूर्वक क्या कर रहा है, बोन राजा जो है सो वर्णन कर रहा है। जब बोन राजा उनसे जब बोन राजा उनसे ये सब बातें अपनी आप बीती सुनाता है, तो जो वहां की जो ग्रामीण है, जो उसकी बातों को क्या करे, बोन राजा की बात आप बीती को सुन रहे थे, वो सब भी बोन राजा से क्या कहते हैं कि हाँ, हमें जब भी जरूरत पड़ा आपकी, चाहे कुर्सी टेबल घर बनाने के लिए, दतुन पत्ते के लिए, तब आपने हमें दिया, लेकिन हमारी भी परेशानी कम नहीं है। अब जो लोग थे, जो जंगल राजा के कहानी को सुन रहे थे, वो लोग भी क्या करने लगे, वो लोग भी अपनी व्यथा जंगल को सुनाने लगे। वो लोग बोलते हैं बोन राजा से, कि लोग जंगल के राजा बोन राजा से कहते हैं, जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, जंगल के राजा बोन राजा से कहते हैं कि हमें भी परेशान किया जाता है, जब हमारी बहू बेटियां अकेले जंगल जाती है तो उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। यानी कि जंगल के जो देख रेख कर रहे हैं वो उनके साथ क्या करते हैं, अकेले रहने पे उनके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश करते हैं या करते हैं। लेकिन जब वे 5-10 की संख्या में होती हैं तो उन पर कई तरह के आरोप लगाकर, जैसे कि लकड़ी चोरी का आरोप लगा दिया जाता है, और उन्हें क्या किया जाता है, उन पर मुकदमा कर दिया जाता है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से गांव के लोग भी क्या कर रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारियों का जो व्यवहार है, उनका जो लापरवाही है इन सब चीजों के प्रति, वो बता रहे हैं कि बहू बेटियां तो सिर्फ दतुन पत्ते के लिए जंगल जाती हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों का जो व्यवहार है उनके प्रति, वो जो व्यथा है, जो दुख है, वो क्या कर रहे हैं, आम लोग जो हैं वो भी, वो किसको सुना रहे हैं, तो बोन राजा को ये सब बातें सुना रहे हैं कि हमें भी कम परेशानी नहीं है, हम भी कम परेशानियों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, हमें भी दतुन पत्ते के नाम पर जेल में डाल दिया जा रहा है, हम पर भी झूठे मुकदमे क्या है, कर दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो बोन राजा का शुभचिंतक किसको कहा गया है, हाथी को कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बनेगा कि कहानी बोने के लोर में बोन राजा का शुभचिंतक किसे कहा गया है, तो हाथी को कहा गया है। हाथी, पक्षी, बहुत सारे जीव जंतुओं का नाम आएगा, तो किसे कहा गया है, हाथी को कहा गया है। तो आप कहानी अगर आपके ध्यान में रहेगा तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी लिखने में। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब इन सब बातों को लोग जो हैं वो जंगल
यानी कि बोन राजा के पास रखते हैं अपनी परेशानी को, बोन राजा अपनी परेशानी उन लोग को कहता है। अब फिर से बोन राजा जो है सो अपनी आप बीती में इन लोग को क्या कहता है कि आप लोग नहीं समझ रहे हैं ना, आप लोग जो काम कर रहे हैं या जो सरकार काम कर रही है या जो कर्मचारी सरकारी कर्मचारी लोग कर रहा है, तो जंगल अगर नहीं रहेगा, जिस तरह से जंगल को काटा जा रहा है, उसका तस्करी किया जा रहा है या फिर जो उसमें आग लगाए जा रहे हैं जिससे उसका नुकसान हो रहा है, तो जंगल अगर नहीं रहेंगे तो इससे क्या क्या होने वाले नुकसान है, ये भी बोन राजा जो है सो लोगों को बताता है कि अगर जंगल नहीं रहते हैं तो क्या होगा, लोग पानी को तरसेंगे, पानी नहीं होगा, वर्षा नहीं होगी, तो पानी का ज्यादा संचय नहीं हो पाएगा, वर्षा नहीं होगा तो संचय नहीं हो पाएगा, तो लोग क्या होंगे, पानी को तरसेंगे ही। CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। हम जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं। अब अगर पेड़ पौधे ही कम हो जाएंगे, जंगल ही कम हो जाएंगे, तो क्या होगी, पर्यावरण में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे बहुत ही ज्यादा भयंकर गर्मी उत्पन्न हो जाएगी, लोग का आम जन जीवन प्रभावित होंगे। तो यही बोन राजा कहता है। उसके बाद जो भी सभी जीव जंतु हैं उनका घर बार क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। सभी का घर यानी कि जो भी जंगल में निवास करने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनका क्या होगा, निवास स्थान छीन जाएगा। उनका जो जो निवास करते हैं वो अपने जंगल में, वो उनका बर्बाद हो जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। आने वाले मानव पर भी उन परेशानी हो जाएगा, उन लोग को भी इसका काफी परेशानी, क्योंकि उन लोग के पास पानी की कमी हो जाएगी, CO2 बढ़ने के कारण गर्मी बढ़ जाएगी। आज जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी क्या होंगे, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा बोन राजा कहता है। फिर अंत में बोन राजा उन लोगों से यही बात कहता है कि आप लोग यानी कि लोग और अफसर जो है सो बहुत चालाक हो गया है। लोग कैसे चालाक हो गया है, तो लोग जो है सो अपना व्यवसाय के लिए, अपना फायदा के लिए, अपना लोभ लालच में क्या कर रहे हैं, सिर्फ जंगल को काट रहे हैं अपने जीविका के लिए। तो अपने कुछ व्यवसाय के लिए क्या है, जंगल को काट रहे हैं और उसको उजाड़ रहे हैं। और जो अफसर लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, तो योजना तो लाखों का बना रहे हैं लेकिन सिर्फ कागज पे बन रहा है, उसका जो है क्या है, सही तरीके से उस वो जंगल पे लागू नहीं हो रहा है। जंगल को घेराव नहीं किया जा रहा है, उसका देखरेख नहीं किया जा रहा है, कटाई पे रोक नहीं लग रही है, जंगल में आग ना लगे इसके लिए कोई इंतजाम नहीं सरकार के किए जा रहे हैं। या फिर जंगल में आग लग गई तो उसके बचाव के लिए क्या कदम होने चाहिए, तो इसकी कमी है। ऐसा बोन राजा जो है वो क्या करता है, आम लोगों को बताता है कि लोग और अफसर बहुत चालाक हो गए हैं, ये सिर्फ योजना बना के क्या कर रहे हैं, सारा पैसा खा जा रहे हैं। यानी कि जंगल के नाम पर क्या हो रहा है, योजनाएं तो बन रही है मगर इससे जंगल को होने वाले नुकसान से नहीं बचाया जा रहा है, और जंगल जंगल को जो है वो लगातार नुकसान होता ही जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो कहानी है ये पर्यावरण पर आधारित कहानी है। इसमें जो बोन राजा है और जो लोग हैं वो एक दूसरे को बता रहे हैं कि कैसे उनकी परेशानियां, कैसे उनकी परेशानी हो रही है, जंगल को कैसे नुकसान हो रहा है, लोगों के द्वारा जंगल को कैसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, सरकारी अफसर के द्वारा जंगल को कैसे नुकसान पहुंचा हो जा रहा है। और यहाँ जंगल उन्हें बताता है कि अगर जंगल नहीं रहेगा तो इससे आम जनों को क्या परेशानी होगा, लोग पानी को तरसेंगे, CO2 को तरसेंगे, आम जन जीवन प्रभावित हो गया, जंगल में जितने भी जीव जंतु हैं ये सभी इससे क्या होंगे, प्रभावित होंगे। तो यहाँ पे ये पर्यावरण पर आधारित कहानी है। आप कहानी से उम्मीद है कि कहानी को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर कहानी का सारांश है, आप इसे एक बार देख सकते हैं कि इस कहानी में विकास के नाम पर और आदमी के लालच से जंगलों को ही क्या क्या किया जा रहा है, अंधाधुंध कटाई पर दुख जाहिर किया गया है। जंगल से सटे गांव के लोगों से जंगल खुद अपनी व्यथा कथा कहता है। वह कहता है कि क्या सरकार की गलत नीतियां और भ्रष्ट रक्षा कर्मी ही हमारे दुश्मन बन गए हैं। गांव के लोग भी जंगल से अपना दर्द सुनाते हैं कि दतवन पत्ते और खेती बाड़ी के लिए भी हम थोड़ी लकड़ी लाते हैं तो हमें भी पकड़कर जेल दे दिया जाता है, जबकि जंगल के सिपाही ऑफिसर ही जंगल को क्या कर रहे हैं, उजाड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखा गया है। तो यही आपका कहानी है। आप कहानी को उम्मीद है कि आपको कहानी समझ में आ गया होगा। आप कहानी को पूरी अच्छी तरह से समझे और उसे याद रखने की कोशिश करें कि क्या है। क्वेश्चन आपके इसी कहानी के बीच में से आ जाएगा कि जैसे कि आपको मैं एक दो बताता हूँ। पूछ देगा कि शुभचिंतक बोन राजा के शुभचिंतक कौन थे,
या महूजाड़ का मतलब क्या होता है, जंगल अपनी आप बीती किससे सुनाते रहता है, जंगल के प्रति कौन लापरवाह है। तो इन इन सब चीज़ों का क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जंगल में लोग आग क्यों लगा रहे हैं, तो महुआर केंद्र चुनने के लिए क्या करते हैं, जंगल को आग लगा देते हैं। तो आम जन भी कैसे जंगल को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो इसमें बताया गया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बने रहे मेरे साथ। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी नई वीडियो तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले यार, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूले। कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।